की उठापटक है वहां पर, उसमें किस तरह से ट्रेड किया जाए, उसके लिए प्रो इंटेल ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी से पूछ लेते हैं। दिनेश जी, सारा का सारा जो नज़र है, ध्यान है फिलहाल यहाँ पर मौसम पर है, कहाँ से ट्रेड उभरता हुआ देखते हैं? मैं बहुत गौर से सुन रहा था मौसम का अपडेट और सारी जो चीजें आने वाली जो विपरीत परिस्थितियां है। जैसे सर ने कहा कि ऑयल सीड को थोड़ा सा कम पानी लगता है और शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होती है, तो आई थिंक जो अगर पिछले 3 अल्नीनो का हम अगर जायजा लेते हैं तो ये पाया गया है कि जब भी अल्नीनो आती है उस समय तुअर की प्राइसेस 17 से 18% बढ़ती है, कॉटन की प्राइसेस 25 से 30% बढ़ती है, सोयाबीन ग्राउंडनट पे थोड़ा सा कम इफेक्ट आता है, इनके प्राइसेस में उतनी वृद्धि नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर सोइंग में ये फसल आए तो ज्यादा बेटर है। और अगर कोई व्यापार के हिसाब से करना चाहता है तो मुझे लगता है कॉटन और तुअर के लिए शायद अगर अल्नीनो की परिस्थिति ऐसे ही रहती है तो ये साल ज्यादा बेटर लगता है। और रही बात एनसीडीएक्स लिस्टेड काउंटीज की, तो ग्वारसिल ग्वारगम हमेशा ही मौसम में या फिर विपरीत मौसम में 15 से 20% की वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा अवसर रहेगा। यहाँ पर 11,200 11,300 के आसपास हम बाय करना चाहिए, 12,400 के लक्ष्य के लिए, 10,800 की स्टॉप लॉस से। आपकी बात हमने बिल्कुल बांध ली है। जैसे आपने कहा कॉटन और तुअर बढ़ता है, एडिबल ऑयल नीचे आते हैं, तो अगर एल निनो का साल है तो इनके ऊपर नजर रहनी चाहिए। दिनेश जी, साथ ही साथ सोने चांदी, स्पेशली चांदी में क्या करने की राय है? जिस तरह की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 120 वाली चांदी 65 आ गई है, क्या और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? जी, बड़ी तेज गिरावट आई है। मतलब पिछला वीक की अगर देखते तो 2,71,000 के हाई थे, वहां से 2,39,000 के कल हमने लो आते हुए देखे हैं। $78 से $67 के इर्द गिर्द आ चुके हैं। दिस पर्टिकुलर लेवल कॉमेक्स में ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। नॉर्मली 7 से 9% की तेजी इन लेवल से आती है, तो आई थिंक प्रोबेबली यहाँ से करीबन 72 से $72.5 आने की संभावनाएं लगती है। इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 2,56,000 2,60,000 अपसाइड आ सकता है। एक बड़ी गिरावट के बाद मुझे लगता है उभरने में इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और काफी समय ये एक रीबाउंड एक्टिविटी 2,35,000 नीचे 2,65,000 ऊपर ये दायरा मेंटेन करता हुआ रहेगा। साथ ही दिनेश जी, क्रूड में क्या करने की राय है यहाँ पर? क्योंकि 98 का हाई, आज 93 का लो, जिस तरह से ये $4-5 की मूवमेंट रोजाना दिख रही है, क्या राय है आपकी? बिल्कुल आम सी बात हो गई है। 4% गैप अप और 4% डाउन, तो ये एक आदत सी हो गई है देखने की भी। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपरी साइड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्रूड में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये डिमांड सप्लाई की तेजी नहीं है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन की तेजी है। जिस दिन सप्लाई आ जाएगा, आज ही ओपेक ने कहा है कि सप्लाई ओवर सप्लाई आने वाली पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन वो हो सकता है प्रोबेबली जून एंड में आए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि 96 $97 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे में $84-85 एक सपोर्ट है। तो ये दायरा मुझे लगता है कि आने वाले समय इसी दायरे में ट्रेड करेगा। ऑल राइट, तो कच्चे तेल में दायरा है। जहां तक चांदी की बात है, वो लेवल जहां पर दिनेश जी ने दिए हैं। एग्रीकल्चर पे भी हमने बात की है। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज वहां पर शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।